दोस्तों, भारत प्राचीन ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक रहस्य है जो कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को बताया। अब क्या, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हो गया तब गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल में लाए गए। जब गांधारी ने महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वही विलाप करने लगी। इसी बीच वहाँ श्री कृष्ण आ गए और भगवान श्री कृष्ण गांधारी को बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया और विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही कृष्ण से कहा, ये सब तुम्हारा ही किया कराया है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब इसके बाद श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर गांधारी के सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरा वंश का नाश हुआ उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे सामने मेरे पुत्रों का अंत हुआ, इसी प्रकार तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे यादव कुल का विनाश हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माता, मुझे अपना श्राप स्वीकार है, किंतु आपको याद है कि इस युद्ध का सत्य क्या है। मेरे साथ चलिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। ये कहकर कृष्ण गांधारी को अपने साथ लेकर वहां पहुंचते हैं जहां महाभारत का युद्ध होता है। अब वहां पहुंचकर श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता, आपको सत्य का पता होना बहुत ज़रूरी है और वो सत्य आपको बताएगा वो व्यक्ति जिसकी आंखों ने महाभारत का हर एक क्षण, हर एक छल देखा है, और वो है वीर बार्बरिक, जो आपका पुत्र भी है। अब वही आपको सत्य बताएगा। अब ये सुनने के बाद गांधारी बार्बरिक से कहती है, पुत्र बार्बरिक, तुम ही बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया? कि मेरे पुत्र दुर्योधन के रक्षक रहे मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया? अब यह सुनकर बार्बरिक कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ माता, ये सब वासुदेव श्री कृष्ण ने ही करवाया है। लेकिन माता, आप किन पुत्रों की बात कर रही हो और कौन दुर्योधन, कौन कर्ण? सत्य तो यह है माता, कुरुक्षेत्र में था तो केवल एक ही पुरुष वासुदेव ही था। जिस पर प्रहार हुए वासुदेव ही थे और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई उपस्थित नहीं था। अब गांधारी कहती है, ए तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, राजमाता, इसका अर्थ शब्दों से नहीं दृश्यों से समझ आएगा। कहकर कृष्ण गांधारी को अपने दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत युद्ध दोबारा दिखाते हैं, जहां गांधारी को हर रूप में वासुदेव कृष्ण ही नजर आए। ये सब देखकर गांधारी को समझ आता है कृष्ण ही जीवन है और कृष्ण ही मृत्यु, यानी कृष्ण साक्षात ईश्वर है। गांधारी तुरंत ही श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी और उन्होंने कृष्ण से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन श्री कृष्ण गांधारी को शांत करते हुए कहते हैं कि माता, आप दुखी ना हो, ये श्राप मेरी ही इच्छा से मिला है। मुझे आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ माता। यदि श्राप को देने से मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चल गए
और द्वारिका आकर रहने लगे।